हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 ईवीएस के चैप्टर लेफ्ट राइट की एक क्विज करने वाले हैं। ये चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। अगर समरी देखी जाए तो चैप्टर में आपको डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है, आपको मैप रीडिंग बताई हुई है, किस तरीके से आपको कोई मैप अगर दिया जाए वो सिम्बल्स के थ्रू आप कैसे फाइंड करेंगे चीज़ें, सिम्बल्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़फुल है आपके। सो होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब है आपके टेस्ट की बारी, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर न्यू है चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन हेल्प अस टू डैश प्लेसेस। डायरेक्शन आपके क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? आपके ऑप्शंस हैं टू लोकेट प्लेसेस, ऑप्शन ए जगहों को लोकेट करने में, टू फाइंड प्लेसेस, टू ड्रॉ प्लेसेस, या फिर डी ऑल आर करेक्ट। ए बी सी डी चारों ही सही है, सभी चीज़ों में डायरेक्शन हेल्प करती है। आंसर वन जो भी आपको लगता है लोकेशन लोकेट करने में हेल्प करती है, फाइंड करने में हेल्प करती है, पता करने में, या फिर ड्रॉ करने में करती है, और या फिर लगता है कि सभी चीज़ों में हेल्प करती है, तो वो ऑप्शन आप लिख लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बता दूंगी, जिससे कि आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आंसर सही था या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज इन द डैश। सन राइज कहाँ से होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी साउथ, डी नॉर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। मैप की जो बुक होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके ए एटलस, बी डिक्शनरी, सी वर्कबुक, डी नोटबुक। मैप्स की बुक को क्या कहा जाता है? आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको ये खरीदनी भी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, आपको अलग अलग चीज़ें बताई होती है, कहाँ पर क्या चीज़ पैदा होती है ज़्यादा, कहाँ पर कौन से आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन से फेमस प्लेसेस हैं। तो ये जो बुक है इसे हम क्या कहते हैं? एटलस, डिक्शनरी, वर्कबुक, नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं A4, B5, C6, D7। कितनी मेन डायरेक्शंस होती है? उसके बाद सब्सिडरी डायरेक्शंस भी होती हैं आपकी, उनके बीच में जो आप बनाते हो, लेकिन मेन कितनी होती है? 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू डैश। कंपास जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है आपकी? टू नो द डायरेक्शन, डायरेक्शन पता करने में, टू मेजर वेट, किसी चीज़ का वेट मेजर करने में, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन प्लस माइनस करने में, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ऊपर में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कंपास जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस चीज़ में हेल्प करता है आपकी? डायरेक्शन फाइंड करने में, वेट मेजर करने में, कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, और डी नन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन। जो नीडल होती है कंपास की वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ ईस्ट, बी नॉर्थ साउथ, सी नॉर्थ ईस्ट, डी नॉर्थ वेस्ट। कंपास की नीडल हमेशा किन दो डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है? साउथ और ईस्ट की तरफ। आप जानते हैं, सपोज करिए ये कंपास है, ये ईस्ट है, ये दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये जो नीडल है आपकी सुई, ये आप कहीं भी रखिए लेकिन ये हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे होती है, दैट इज़ वाई दो डायरेक्शन में ये इशारा करती है। तो ये साउथ ईस्ट की तरफ हमेशा पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, या फिर नॉर्थ एंड ईस्ट, एक नॉर्थ और एक ईस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउदर्न स्टेट। इनमें से कौन सा, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक साउदर्न स्टेट है इंडिया का। आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी आसाम, सी केरला। इसका आंसर आप दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी इस क्वेश्चन में आपको। मैप यहाँ पर आपको इंडिया का दिया हुआ है, अगर आप तीनों स्टेट्स को पहचानते हैं तो। पंजाब, आसाम, केरला, कौन सा एक साउदर्न स्टेट है? ईवीएस में जिस भी स्टेट की बात आपके चैप्टर में हो उसको प्लीज़ आप मैप पे लोकेट ज़रूर कर ले। आई थिंक 4th क्लास के एंड तक, 3rd में तो मैं नहीं कहूँगी, पूरा मैप आपको आना चाहिए। आपको इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी मैप में पता होने चाहिए। खैर चलो, हिंट ये है, अगर आपने आंसर नहीं दिया, इंडिया के मैप में देखिए डायरेक्शन ऐसे होती है, ये ईस्टर्न साइड है, दिस इज़ वेस्टर्न साइड, दिस इज़ नॉर्दर्न एंड दिस इज़ साउदर्न। नीचे जो स्टेट्स हैं ये साउदर्न स्टेट्स हैं, ये ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न भी बोल सकते हैं, ये वेस्टर्न, और ऊपर नॉर्दर्न स्टेट।
ओके जिस भी आप मैप को, किसी भी मैप को, किसी कंट्री के मैप को, किसी स्टेट के मैप को, लोकल मैप को भी आप पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्शन हमेशा यही रहती है, याद रखिएगा हमेशा राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात क्या है? एक ईस्टर्न स्टेट है, एक वेस्टर्न स्टेट है या फिर एक नॉर्दर्न स्टेट है? गुजरात ईस्टर्न स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट है या फिर नॉर्दर्न स्टेट है? चलिए आंसर आपने दे दिया तो बहुत अच्छा है, हिंट में दे देती हूँ। गुजरात देखिए ये है, दिस इज स्टेट ऑफ गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, लैंग्वेज गुजराती। ओके तो ये जो स्टेट है ये स्टेट ऑफ गुजरात है। अब आप देखिए कि ये कौन सा स्टेट है इंडिया का, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न या फिर साउदर्न। 9th क्वेश्चन इज अ राउंड ऑब्जेक्ट विद मैप ऑफ वर्ल्ड ऑन इट इज कॉल्ड। इसकी बात हो रही है, एक राउंड होता है, ये गोल आपने अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का मैप होता है। ये कभी भी किसी एक कंट्री या किसी एक स्टेट का नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया का लेके इसके ऊपर मैप लगा देंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये हमेशा इसके ऊपर वर्ल्ड का ही मैप आपको मिलेगा। तो इसे बताइए हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अर्थ, इसे अर्थ कहा जाता है, इसे ग्लोब कहते हैं या फिर स्फेयर कहते हैं। अ राउंड ऑब्जेक्ट स्कूल में होगा आपके, डेफिनेटली होगा, जिसके ऊपर वर्ल्ड का मैप पेस्टेड होता है। और ये राउंड इसलिए बनाएंगे क्योंकि अर्थ की शेप राउंड होती है तो इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। थोड़ा सा टिल्टेड भी है, क्यों इधर झुका हुआ है ये भी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पता लगेगा आपको। तो इसको आप क्या कहेंगे, अर्थ, ग्लोब और स्फेयर? 10th क्वेश्चन इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स इज कॉल्ड। एक पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के लिए नहीं, वैसे आपको पता होना चाहिए। एक पर्सन जो कि मैप बनाता है या ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाता है? आपके थोड़ा सा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन लिया गया क्योंकि अगर आप जानते हैं ईवीएस में आपकी कॉम्पिटेंसी है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, जिसमें ये चेक किया जाता है कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक ही पढ़ के आप सिर्फ बुकिश किताबी कीड़े हो गए हैं, बिल्कुल वही रट लिया है आपने, आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए कोरियोग्राफर, बी फोटोग्राफर, सी कार्टोग्राफर। अगर आपको नहीं पता तो एक नई चीज़ डेफिनेटली सीखने को मिलेगी आपको। एक पर्सन जो मैप ड्रॉ करता है या फिर मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े आपकी जो बुक में टॉपिक्स दिए हुए हैं क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। चेयर इज डैश टू द गर्ल, ये जो चेयर है ये लड़की की किस डायरेक्शन में है? आपके ऑप्शंस हैं इन लेफ्ट में है, राइट में या फिर फ्रंट में। लड़की का फेस देख लीजिए किस तरफ है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर लड़की का फेस ऐसे होता है या आपकी तरफ देख रही होती तो फिर चेंज हो जाती है डायरेक्शन पूरी ही। चेयर इज डैश टू द गर्ल, चेयर कहाँ पर है लड़की के? लेफ्ट में, राइट में या फिर फ्रंट में। 12th क्वेश्चन इज वाइल गोइंग टू स्कूल, ये वाइल है, वाइल गोइंग टू स्कूल हॉस्पिटल विल बी इन डैश ऑफ रुचिरा। ये देखिए ये रुचिरा है, ये स्कूल जा रही हैं, ये इनका स्कूल है, आप देख लीजिए किस रास्ते से जाएगी। तो हॉस्पिटल बताइए किस डायरेक्शन में होगा? पॉज कर दीजिए और देखिए कि हॉस्पिटल कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में होगा। आपके ऑप्शन है लेफ्ट में या फिर राइट में। वाइल गोइंग टू स्कूल, अगेन ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो स्कूल जा रही है या फिर वापस आ रही है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होगी लेफ्ट राइट की। तो ये बच्ची स्कूल जा रही है तो हॉस्पिटल इसके किस लेफ्ट हैंड की तरफ होगा या फिर राइट हैंड की तरफ होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते टाइम हैंडपम्प विल बी इन डैश ऑफ रुचिरा। हैंडपम्प जो है वो रुचिरा के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? तो स्कूल आप जानते हैं ये है और उसको अपने घर आना है, कौन सा रास्ता वो ले रही है? हैंडपम्प ढूंढिए कहाँ पर है और फिर देखिए कि वो किस हैंड पर होगा, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड टेल। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू आपको चीज़ें बताई हुई थी यहाँ पर आपको एक सिंबल्स के थ्रू बता दी गई है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये रुचिरा का घर है तो यहाँ पर घर के लिए ये सिंबल यूज़ किया गया है। ओके, ये एक और हाउस था, इस हाउस के लिए ये सिंबल है। आप देखिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है, पार्क का गेट यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ये दिखाया गया है।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब मैप बनाते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जब आप मैप बनाते हैं तो आप पिक्चर नहीं ड्रॉ करते। आप ऐसा नहीं है हॉस्पिटल अगर आप बताना चाहते हैं किसी को तो आप हॉस्पिटल की पिक्चर ही बना देंगे, आप उसको एक सिंबल दे देते हैं कि आपने ये सिंबल दे दिया। यहाँ पर शॉप है तो आपने उसको ये सिंबल दे दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है और सिंबल्स दिए हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनसे रिगार्डिंग, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैं क्वेश्चन के बाद भी आपको दिखा दूं क्योंकि मुझे पूरी बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाना था, इसलिए क्वेश्चन और ये एक साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। क्वेश्चन आपका ये है, विच सिंबल इज यूज टू शो हैंडपंप। हैंडपंप को शो करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है, ए, बी, सी या फिर डी। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हैंडपंप का पूछा हुआ है, हैंडपंप ढूंढिए और सिंबल देखिए। आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके देख लीजिए। अब बताइए कि कौन सा सिंबल यूज किया गया है, ए, बी, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर स्कूल। स्कूल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है। ओके, आपने पता कर लिया होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या फिर डी। आपने जो मैप बनाया है उसमें स्कूल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है, दिस वन, दिस वन, दिस और दिस। 16th क्वेश्चन इज द सिंबल इज यूज्ड फॉर। ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज हुआ है आपकी पिक्चर में। मैं पिक्चर फिर से आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो ये कॉमन सिंबल है, आप जानते भी होंगे। ये देखिए, ये सिंबल किसके लिए यूज हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए, वेल, बी, बस स्टॉप, सी, हॉस्पिटल। फॉर विच थिंग दिस सिंबल इज यूज्ड, वेल, बस स्टॉप, हॉस्पिटल। वैसे भी जिस चीज़ के लिए यूज हुआ है उसके लिए, उस बिल्डिंग के लिए यही सिंबल यूज होता है। कॉमन सिंबल है बहुत। कुछ हमारे कॉमन सिंबल्स भी होते हैं जो कि अभी उसके बेसिस पर भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। विच बिल्डिंग इज ऑपोजिट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के ऑपोजिट कौन सी बिल्डिंग है, देख लीजिए मैप में। आपके क्वेश्चन हैं ए, पोस्ट ऑफिस, बी, स्कूल, सी, बस स्टॉप। ऑपोजिट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट कौन सी बिल्डिंग है, बिल्कुल सामने। रोड के ऑपोजिट मतलब होता है रोड के एक तरफ, मान लीजिए ये रोड है, इधर अगर ये है तो ऑपोजिट मतलब दूसरी तरफ, बिल्कुल सामने क्या है। चलिए मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ नो पार्किंग। कई बार कई जगह ऐसा होता है, लोग अपनी, आप मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं तो साइड में आप कहीं बाइक लगा के चले गए, तो लोग अपने घर के बाहर लगा देते हैं कि ये पार्किंग की जगह नहीं है, नो पार्किंग का एक बोर्ड लगा देते हैं। तो नो पार्किंग का इनमें से कौन सा बोर्ड है। आपके ऑप्शंस हैं ए, दिस वन, बी, दिस वन, सी, दिस वन। आपको इन तीनों ही सिंबल्स के मीनिंग वैसे पता होने चाहिए। खैर अभी आप नो पार्किंग का बताइए, इन तीनों में से कौन सा सिंबल नो पार्किंग का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंजर सिंबल। इनमें से कौन सा डेंजर का सिंबल है। कई बार आपने देखा हो कई जगह लिखा होता है खतरा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई आपका खंबा है तो कोई उसको छुए ना, उसके लिए बाहर लगा देते हैं कि यहाँ पर डेंजर है, फिर आगे गड्ढा है, आप उसमें गिरे ना, तो बाहर लगा देते हैं डेंजर है, कृपया ध्यान से आगे चले। तो तीनों में से कौन सा सिंबल है डेंजर का, ए, बी और सी। वैसे तो तीनों ही सिंबल बहुत डेंजरस लग रहे हैं, बट इनमें से एक ही सिंबल है जो डेंजर के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोल पंप साइन। अब ये साइन है कि इनमें से कौन सा पेट्रोल पंप का साइन है। आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपको पेट्रोल पंप ढूंढना है, तो आप वो सिंबल देखेंगे, आप समझ जाएंगे यहीं पर है पेट्रोल पंप। आपके ऑप्शंस हैं ए, दिस, बी, दिस और सी, दिस। सिंबल ऑफ पेट्रोल पंप। चलिए, होपफुली आपने सभी आंसर्स कर दिए होंगे। अब मैं आपको जो करेक्ट आंसर्स है वो बता देती हूँ, ये देखिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है डी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ सी, एट बी, नाइन्थ बी, 10th सी, 11th ए, 12th ए, 13th बी, 14th डी, 15th डी, 16th सी, 17th ए, 18th बी, 19th ए एंड 20th बी। ओके, आउट ऑफ 20 आपके जितने भी मार्क्स आए हों कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।